आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। आम कितना भी पीला हो जाए लोग दबा के चेक करते हैं पका है कि नहीं है, क्योंकि पता है कि दब जाएगा। और बेल कोई दबा के नहीं चेक करता है। सब इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवाए हिंद तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय मीडिया ने छाप दिया भारत के लाल बहादुर शास्त्री को लाल कहा जाता है, भारत के लाल ने ताशकंद में भारत को बेच दिया। बेचारे लाल बहादुर शास्त्री साइन किए और रूम में गए, हार्ट अटैक से मर गए। अरे आज नहीं तो कल तो मराना ही मराना, मरा जाए आदमी, कौन दिक्कत है यहाँ पे? कौन मर आदमी 70 साल जी के क्या कर लेगा? ये बता ना, बेड पे मरोगे, बेड नंबर 36 मर गया। और 47-48 देश जैसे आजाद हुआ, ये कबाइली के भेष में भारत में घुस गए। हरि सिंह की बेवकूफी, शेख अब्दुल्ला की मतलब चलाकी या धूर्तई कहिए, जो भी, उसमें इन्होंने उस बहकामे में फंस गए। इनका अपना बुद्धि काम करना चाहिए था, इन्होंने स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव रख दिया, जिस कारण वहां पर कबाइलियों के भेष में, यानी वहां के कबाइली, वहां के जनजाति होते हैं लोग, भेड़ बकरी चराते हैं, उसके भेष में पाकिस्तानी सैनिक घुस गए और भारत में जैसे आए इनको यहाँ से जन्नत भेज दिया गया। यहाँ पर भारतीय सेना क्या भेज दी? जन्नत भेज दी। किसी को दिक्कत? जहाँ उनको तो जन्नत चाहिए, बाकी अब ऊपर वाला है उनको डिसाइड करने के लिए। हमारे पे काहे भड़काता? तो यही नहीं, मैं वीडियो में बोल दिए थे कि आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। कुल भड़क गया था सब पाकिस्तानिया से एकदम यहाँ पे। अब उनको लगता है मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, वेंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता था। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना, मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर 21 दिन में जवाब देना चालू किया। और यहाँ पर 21 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 21 दिन में उड़ा दिया। 21 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। और वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट था, स्टार फाइटर, सेवर जेट उस समय के सबसे उन्नत जहाज थे, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया, सैनिक भी ज्यादा शहीद हुए थे। भाई हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे। तो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए एक संवेदना होती है, लेकिन हाँ मरेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, शहीद होंगे, अजर अमर रहेंगे। हमारे सैनिक कभी नहीं मरे, वो शहीद हुए, अजर अमर रहे यहाँ पे। तो हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, हमें लॉस हुआ था, हम कराची तक, हम लोग लाहौर तक चले गए थे, युद्ध नहीं खत्म हुआ रहता ना, बीच में समझौता नहीं होता, हेल के हम लोग तो ईरान घुस गए रहते यार, पाकिस्तान को हाथ छोड़ो ना यहाँ पर। तो बाद में समझौते से दोनों को अपना जगह वापस लौटाना पड़ा। जब साइन हो गया तब लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर दबाव था, रूस का दबाव था, इनका दबाव, ये बेचारे साइन कर दिए कि अब हम लोग वापस लौटेंगे, अपनी सेना से लौटेंगे। और देखिए लाल बहादुर शास्त्री साइन करे ना करे, बीच में हस्तक्षेप होता, वापस लौटना ही पड़ता। थोड़ा समय लगता लेकिन लौटना पड़ जाता, क्योंकि यूएनओ ने कहता है कि आप दूसरे देश को कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को ये इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस इंसान को समझिए जो अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में, उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद नामक शहर में। सोचिए जो इंजन जिस जहाज का खराब था उससे मार दिए दुनिया की सबसे एडवांस जहाज। समझा गया? देखिए मारने का तो मार दिए हम लोग पीएनएस गाजी। अब पीएनएस गाजी था किसका? अमेरिका का। हमारा तो घोर बेइज्जती हो गया।
अखंड बेइज्जती हो गया। किसका? अमेरिका का। अमेरिका कहा कि अब इसका हम बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि देखिए हमारा बेइज्जती नहीं हो रहा है, आपका भी बेइज्जती हो रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। हाँ, कल से आप ही को अब्बा कहेंगे हम। हमको क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आया? अमेरिका। अब हमारा तो पूरा युद्ध बदल गया भैया। अब हम लोग अमेरिका से कहां से लड़ेंगे? 1971 में 1971 में लड़ाई हो रही थी। अब हम लोग अमेरिका से कहां लड़ेंगे? इतना एडवांस देश है। आजो कितना उसके, अब उस ससुरा अपना पानी वाला बेड़ा भेज दिया पनडुब्बी। उसके पास जो विमान बागपोत था ना, हमारे विक्रांत से 4 गुना बड़ा था और इसमें लगा हुआ था